This is 16-year-old of myself and this is my first game जिसको मैंने अपने 11th में फर्स्ट टाइम C++ की मदद से बिल्ड किया था। मैंने क्लास 11-12 में CS ले तो लिया था बट कोडिंग में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। थैंक गॉड कि कोविड आ गया एंड कोविड के आने के कारण विदाउट एग्ज़ाम दिए आई गॉट 95%, अदरवाइज 80 मार्क्स लाना भी बहुत डिफिकल्ट था। सो दिस इज़ द 6-year जर्नी ऑफ अ सिंपल बॉय जो जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट किया। नाउ वी हैव अ 2 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, वर्क विद द एयरफोर्स, वर्क विद द इसरो एंड ऑल्सो क्रैक द India's one of the toughest hackathon. So on the first day of the college, I meet with this boy. इसका भाई मेजरली 2 काम था, या तो फ्री फायर खेलता था या फिर कोडिंग करता था। वो लिटरली अपने स्मार्टफोन में कोडिंग करता था। जस्ट इमेजिन दैट। सो जेई के बाद जब कॉलेज मिला, स्टार्टिंग में सब बहुत सीरियस होते हैं, सब जोश में होते हैं एंड सब 2-3 कोर्स लेके बैठे होते हैं। कोई एंड्रयू का कोर्स कर रहा है, तो कोई यूडेमी से कोर्स कर रहा है, तो कोई डीएसए का मास्टर क्लास कर रहा है एंड कोई स्टार्टिंग से ही कोड फोर्सेस करना स्टार्ट कर देता है। जो उसमें मैं भी एनपीटीएल से 2 AI का कोर्स ले लिया था। You know how it works? It's not intelligence anymore. It's not AI. The AI is the next thing that does not. बट 1 मंथ बाद ही मेरे को समझ में आ गया कि भाई तेरे से तो BFS GFS ही समझ नहीं आ रहा है, तो इसका बेसिक कोड नहीं कर पा रहा है, तो क्या ही कोडिंग करेगा। एंड फिर लाइफ में एंट्री होती है जाइन की। जाइन एक रोबोटिक्स क्लब थी जहाँ पे हम लोग मोस्टली रोबोट्स एंड कोडिंग करते थे एंड इनफैक्ट मेरी पूरी कोडिंग की जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है। मेरा पहला सोलो प्रोजेक्ट था वीडियो में इस बॉट को बिल्ड करना। इस बॉट का खासियत था कि ये शेप को डिटेक्ट करता था एंड उसके अकॉर्डिंग मूव करता था। कार्डबोर्ड को भी डिटेक्ट कर रहा है। इसी टाइम में मेरे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता है इस 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर के साथ। भाई ये इतना पावरफुल है ना, नाम का बस 8 बिट का है बट इतना पावरफुल है कि इसके थ्रू तुम कुछ भी बिल्ड कर सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है थोड़ा कोडिंग में एंड थोड़े हार्डवेयर में तो। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट था स्टेयर क्लाइंबर। इसमें हमें एक ऐसा बॉट को बिल्ड करना था जो स्टेयर के ऊपर चल पाए। एंड विद द टाइम हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम किए और इंडिया के डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने स्टार्ट कर दिए और डिफरेंट कंपटीशन में जीते भी। एंड जब भी कोई कंपटीशन आता था उस टाइम हम लोग अपने पीक पे काम करते थे, दिन के 18 आवर काम करते थे। लिटरली इमेजिन करो कि इस जायंट को बिल्ड करने में कितना पैसे खर्च हुए होंगे। सो इस जायंट को बिल्ड करने में 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। एंड इसी टाइम में मैंने अराउंड 1.5 साल तक मैंने ऐप डेवलपमेंट को ट्राई किया एंड उसमें मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई एक बेसिक ऐप बिल्ड करने के लिए भी कितनी कोड को करना होता है एंड कैसे इसको मैनेज करना होता है। एंड भाई फर्स्ट टाइम जब 90,000 लाइन का कोड देखा ना, तो मेरा तो दिमाग का धुआं हो गया। फॉर्चुनेटली 2nd ईयर में ही आई ऑल्सो गॉट द इंटर्नशिप इन द एयरफोर्स, जिसके लिए मैंने पाइथन को स्क्रैच से सीखा। एंड इस प्रोजेक्ट में हमें एक ऐसा एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना था जो फाइंड आउट करे कि कितनी मिसाइल की नीड है किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड फर्स्ट टाइम ईशांत शर्मा के वीडियो के थ्रू मैंने फर्स्ट टाइम हैकाथॉन का नाम सुना एंड गेस व्हाट, मैं टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया एंड इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाके हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। अराउंड 8 to 9 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया और फाइनली इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट बोल सकते हो हैक विद इन्फिनी को मैंने क्रैक किया। और ऐसे करते करते 3rd ईयर का मिड आ चुका था। बहुत सारी कंपनी ऑन कैंपस आना स्टार्ट हो चुकी थी एंड देन दोस्तों के कहने पे मैंने अपने डीएसए जर्नी का स्टार्ट किया। और इसी पॉइंट से डेली डीएसए ग्राइंड करना स्टार्ट होता है। सुबह शाम दोपहर जब भी फ्री टाइम मिलता था एक डीएसए क्वेश्चन। इन पूरे जर्नी के दौरान मेरे को ये 3 चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे मेरे डीएसए प्रिपरेशन में। पहला इंटरव्यू हुआ था गोल्डमैन सैक्स का ऑन 3 अगस्त 2024 को। मैं HR राउंड तक पहुंचा बट मैं क्लियर नहीं कर पाया। एंड एक बहुत ही फनी बात हुई, पहला इंटरव्यू 3 अगस्त 2024 को हुआ एंड सेकेंड इंटरव्यू 4 अगस्त 2025 को हुआ, वो FT के रोल के लिए एंड प्रीवियस वाला इंटर्न रोल के लिए। सो ये पूरे 1 साल के दौरान मेरे को एक भी इंटरव्यू का मौका नहीं मिला। इसके रीजन मल्टीपल रीजंस थे बट मैंने 3 रीजन फिगर आउट कर पाया। पहला रीजन था लो CGPA, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी 8 CGPA प्रीफर करती थी एंड मेरा CGPA अराउंड 7.8 था। एंड सेकंड रीजन था दैट इज द लो DSA क्वेश्चंस। बिकॉज क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें मल्टीपल पैटर्न की नीड होती है एंड उस टाइम तक मेरा DSA इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो इन पूरे 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने अराउंड 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, जिसके कारण लास्ट तक मैं
ऑलमोस्ट हर एक डीएसए पैटर्न को ऑब्जर्व कर चुका था। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट इज द बैड लक। सो अगर ऑन कैंपस में तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए और तुम्हारा बैड लक चल रहा है तो भाई भूल जाओ कि तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगा। एंड फाइनली 1 से 1.5 साल बाद मुझे इंटरव्यू मिलना स्टार्ट हो गया एंड फाइनली आई गॉट द प्लेसमेंट। आज इंटरव्यू है इन्फोसिस का, एक्चुअली था ही ऑफ कैंपस बट एक लॉन्ग स्टोरी है एंड ये ऑन कैंपस में कन्वर्ट हो गया। बट एक प्लेसमेंट जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी, इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस थी, बट किसी और वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे कि जिससे तुम कुछ लर्न कर सकते हो। या एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।